प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंदसौर पर केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, कार्यक्रम प्रभारीगण हिम्मत डांगी, उमेश पारिक की उपस्थिति में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में सीए, डॉक्टर, मंडी व्यापारीगण सहित अनेक व्यवसायियों को बजट के ऐतिहासिक बिंदुओं से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात मंचस्थ अतिथियों का स्वागत संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपए के ऋण को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान करने से देश में जहां निवेश बढ़ेगा और साथ ही युवाओं के लिए नवीन रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेगा। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस अवसर पर कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ रुपए का है, जो 2013-14 की तुलना में 3 गुना से अधिक है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दी जा रही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से अधिक नहीं किया गया, जबकि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख रुपए तक कर अन्नदाता उपहार दिया है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वह यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई है। इसके अलावा मध्यम वर्ग, उद्योगपति, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यापारी वर्ग सहित अन्य वर्गों का ध्यान भी बजट में रखा गया है। पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने आज जिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजनों से केंद्रीय बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से जनता जनार्दन तक मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के प्रभावशाली बिंदु आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रबुद्धजन संगोष्ठी के कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रभारी भारतीय जनता पार्टी नेता हिम्मत डांगी ने किया एवं आभार सहयोगी सदस्य गण उमेश पारिक व पुष्पेंद्र भावसार ने माना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अनुभव है और उन्होंने जिस प्रकार से 4 वर्गों के समाज को बांटा है, किसान, अन्नदाता, गरीब, युवा और नारी शक्ति, ये 4 प्रमुख जातियां हैं इस देश की। और भारत की सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, वो इन चारों वर्गों के लिए हुआ है, जिनको प्रधानमंत्री जी ने जाति की संज्ञा दी। गरीब के लिए प्रावधान है, किसान के लिए प्रावधान है, नारी शक्ति के लिए प्रावधान है, युवाओं के लिए प्रावधान है। और इस बजट में सड़क निर्माण से लेकर के रेलवे का विकास को लेकर के सारी जो चीजें एक संतुलित बजट में चाहिए, उसको उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश करी। 12 लाख रुपए तक की आमदनी करने वाले व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में 2 गुना लाभ दिया गया है। टीडीएस को भी क्रम में बढ़ाया है। कुल मिलाकर के किसानों के लिए भी प्रावधान है। और किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख रुपए हुआ करता था भारत की सरकार के जो कमर्शियल बैंक है, उनके लिए लिमिट 3 से बढ़ा करके 5 कर दी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र का जो बजट प्रस्तुत किया है, वो आम जन के हिसाब से, मध्यम परिवार के हिसाब से, गरीब कल्याण को लेकर के दिया, युवाओं को लेकर के दिया। उसी के संदर्भ में आज एक संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दीक्षित जी ने राजेश की अध्यक्षता करी है और मंदसौर शहर के गणमान्य व्यापारी यहाँ पर आए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में आए थे। प्रबुद्ध जनों का भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर
सम्मेलन बजट को लेके 2025-26 का जो माननीय मोदी जी और हमारे सीतारमन जी वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उसको लेकर बजट पर चर्चा संगोष्ठी थी और उसमें सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट जो पेश किया है उस पर हर बिंदु पर चर्चा कि किस प्रकार से आज गांव गरीब में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हो, चाहे वो सड़क से हो, पानी से हो, स्वास्थ्य से हो, इन सब बातों को लेकर आज सारे व्यापारी वर्ग, सारे प्रकोष्ठ के सारे लोग आए थे और उन्होंने भी प्रशंसा करी है और हमने एक अभिनंदन पत्र भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और सारे पोस्ट कार्ड भी हम चौराहे पर और कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी है कि ये 2004-14 के बाद जो अमूलचूल परिवर्तन राष्ट्र हित में राष्ट्र की वंदना करते हुए जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो आम आदमी के लिए और माननीय मोदी जी ने चार जातियों में इस देश को किसी कोई जाति नहीं है। हम महिला के लिए काम करेंगे, गरीब के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, मजदूर के लिए काम करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये इन चार चीजों पर पूरा बजट है और सभी को वर्ग को साधते हुए बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है। उसके लिए संगोष्ठी धन्यवाद।